नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। अजित पवार गुट को झटका। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए बजरंग सोनवणे। आइए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल उप मुख्यमंत्री अजित पवार के करीबी माने जाने वाले बजरंग सोनवणे ने बुधवार को शरद पवार की पार्टी का दामन थाम लिया। वह शरद पवार और जयंत पाटिल की मौजूदगी में पुणे में एक कार्यक्रम में पार्टी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले सोनवणे को अजित पवार और धनंजय मुंडे का वफादार माना जाता था। जब अजित पवार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में शामिल हुए तो सोनवणे अजित पवार के साथ आए। उस समय वह बीड जिले में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। बजरंग सोनवणे ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। सोनवणे पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह कोई उम्मीद लेकर पार्टी में शामिल नहीं हुए और वह शरद पवार द्वारा दी जाने वाली किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी बीड से जिस भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी वह उसका समर्थन करेंगे। सोनवणे ने कहा कि वह हमेशा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि उन्हें दूसरी ओर यानी अजित पवार गुट में घुटन महसूस हो रही है, इसलिए मैं अपने समर्थकों की ओर से यहाँ आया हूँ। पवार साहब मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगे जिसे मैं बिना किसी हिचकाहट के साथ स्वीकार करूंगा। बीड से जो भी उम्मीदवार होगा मैं पूरी ताकत के साथ उसका समर्थन करूंगा। पवार साहब ने पिछली बार मुझे बीड से टिकट दिया था, मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। वही कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक करेंगे और सोनवणे को चुनावी मैदान में उतारने पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि बजरंग सोनवणे हमारे साथ थे। उन्होंने फिर से वापस आने का फैसला लिया है। पिछली बार हमने उन्हें बीड से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया था। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि वह बहुत ही मामूली अंतर से हार गए थे। उन्हें 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। कुछ स्थानीय मुद्दों के कारण उन्होंने हमें कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, इसलिए सिर्फ किसी स्थानीय मुद्दे पर बड़ा सियासी फैसला लेना सही नहीं है। पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें भरोसा जताया कि वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद बीड सीट के उम्मीदवार को लेकर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं सभी कार्यकर्ता और बजरंग का आभार जताना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जो भी आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होगा वे उसका समर्थन करेंगे। चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उम्मीदवार तय करने के लिए हमारे पास अभी भी 1 महीने का समय है। हमारे वरिष्ठ नेता बैठक करेंगे और इस पर फैसला करेंगे। भाजपा भले ही बीड लोकसभा सीट से पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बना चुकी है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।